आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन की नापाक हरकत सामने आई है। चीन पड़ोसी देश नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा है। यही नहीं, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए चीन लोगों पर जानलेवा हमले भी करवा रहा है। बुधवार को ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चीनी राजदूत के कथित इशारों पर एक पूर्व नेपाली मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल चीनी राजदूत के खिलाफ बोलते ही नेपाल के पूर्व मंत्री व सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के सह महासचिव महेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हुआ। महेंद्र यादव की गर्दन पर धारदार खुखरी से प्रहार किया गया। खून से लथपथ पूर्व मंत्री को तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टरों के मुताबिक काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में पत्रकार वार्ता के बाद बाहर निकलते ही महेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हुआ। काठमांडू पुलिस के एसपी कुमुद ढुंगेल ने बताया कि करीब 45 वर्षीय श्याम सापकोट नाम के व्यक्ति ने पूर्व मंत्री महेंद्र यादव के गले पर खुखरी से प्रहार किया। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्टरों के मुताबिक महेंद्र यादव ने रिपोर्टर्स क्लब में नेपाल में चीन के राजदूत के बयान को कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए उनसे स्पष्टीकरण लेने की मांग की थी। उन्होंने चीन के राजदूत को अपनी हद में रहने को कहा था। साथ ही नेपाल को कूटनीतिक ज्ञान नहीं देने की नसीहत भी दी। नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग ने नेपाल को भारत के बजाय चीन से सहयोग की नसीहत दी थी। चीनी राजदूत चेन सोंग ने भारत के खिलाफ बोलते हुए भारत को एक ऐसा देश के रूप में पेश किया है जो अपने पड़ोसियों खासकर नेपाल के प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है। काठमांडू में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सोंग ने नेपाल को भारत के साथ सावधानी से चलने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे भी शामिल थे। राजदूत सोंग ने चीन और नेपाल के बीच बेहतर संबंधों की वकालत और नेपाल में भारत के प्रभाव के बारे में अपमानजनक बातें कही। नेपाल में चीनी राजदूत ने कहा, दुर्भाग्य और सौभाग्य से आपके पास भारत जैसा पड़ोसी है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, बड़ी संभावनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन साथ ही नेपाल और अन्य पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति इतनी अनुकूल नहीं है और नेपाल के इतने फायदेमंद नहीं है, तो इसे हम नीतिगत बाधाएं मानते हैं। उन्होंने कहा, चीन की ग्रोथ देखिए, हमारा भविष्य उज्जवल है। हम सभी विकासशील देशों विशेषकर हमारे नेपाली मित्रों को लाभान्वित करना चाहते हैं। इसलिए नेपाली मित्रों को मेरा सुझाव है कि आपके आर्थिक ढांचे को पुनर्गठन की आवश्यकता है। राजदूत ने नेपाल के साथ भारत की भूमिका और संबंधों को कम करके आंकने की कोशिश की। बता दें कि भारत और नेपाल व्यापार और विकास के अलावा इतिहास, संस्कृति और परंपरा से बंधे हैं। इसे तोड़ने की कोशिश करते हुए चीनी दूत ने कहा था, पिछले वित्तीय वर्ष में अपने भारत को 10 अरब रुपए की बिजली निर्यात की थी, लेकिन आपने भारत से 19 अरब रुपए नेपाली रुपए की बिजली का आयात किया। आपके बिजली व्यापार में घाटा हुआ था। भारत और चीन दोनों की नेपाल में अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत के सी न्यूज़ टीम के साथ। छिटो लैजानु न मलाई। नेपाली जनतालाई मार्न, मजदुर मार्न, किसान मार्न, सम्पूर्ण मजदुरहरू आज 50-60 वर्ष नेपाली जनताले तुलनिँदैछ। मानव तस्करलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने